या फिर दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन इस बार मेडिसिन में नोबेल प्राइज जीतने के बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट गैरी रुफकुन ने मिनटों तक एक छोटे से कीड़े का शुक्रिया अदा किया और उसे बैड एस यानी धाकड़ तक कह डाला। इस कीड़े का नाम है कैनोरहैबिडिटिस एलिगेंस, जिसे सी एलिगेंस भी कहते हैं। लेकिन ये कोई मामूली कीड़ा नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस छोटे से कीड़े ने अब तक 4 बार वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज दिलवाया है। आखिर कैसे ये कीड़ा साइंटिस्ट के लिए इतना खास बन गया और ये क्यों इतना पॉपुलर है, जानेंगे स्पॉटलाइट में। ऐसा पहली बार नहीं है जब मिट्टी में पाए जाने वाले महज 1 मिलीमीटर लंबे इस कीड़े ने इतनी वाहवाही बटोरी हो। सबसे पहले इस जीव ने साल 2002 में एक खोज में मदद की थी। सी एलिगेंस की मदद से वैज्ञानिकों ने बताया था कि कैसे हेल्दी सेल्स खुद को मारती हैं, लेकिन यही सेल्स एड्स, स्ट्रोक जैसी बीमारियों में अलग अलग तरीके से काम करती हैं। इस खोज के लिए वैज्ञानिकों को उस साल का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वैज्ञानिक सी एलिगेंस के साथ अपनी प्राइज मनी शेयर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये कीड़ा बिना किसी स्वार्थ के साल 2006 में भी उनके काम आया। इस बार नोबेल कमेटी ने जीन साइलेंसिंग के रिसर्च को रिकॉग्नाइज किया था। जीन साइलेंसिंग यानी वो प्रोसेस जिससे जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, यानी सेल्स के अंदर कौन सा जीन किस काम को करेगा। इसके ठीक 2 साल बाद 2008 में तीसरी बार इस कीड़े ने फिर से नोबेल प्राइज दिलाया। इस बार कुछ वैज्ञानिकों ने सेलुलर लैंटर्न्स यानी सेल्स लालटेन की खोज कर डाली थी। इसके जरिए कोशिकाओं के अंदरूनी कामकाज को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली। लेकिन सबसे यादगार पल वो था जब मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर सिडनी ब्रेनर ने पहला वॉर्म नोबेल जीता था। डॉक्टर ब्रेनर को सी एलिगेंस पर रिसर्च का फादर भी कहते हैं। इनकी बदौलत ही इस कीड़े यानी नेमाटोड को मेडिकल रिसर्च में सेलिब्रिटी का दर्जा मिला। नेमाटोड इसलिए क्योंकि इसमें मसल्स का सिर्फ एक बैंड होता है, जबकि ज्यादातर कीड़े में 2 मसल बैंड्स होते हैं, जैसे कि केंचुआ। डॉक्टर ब्रेनर ने दशकों सी एलिगेंस जैसे परफेक्ट रिसर्च मॉडल ढूंढने पर खर्च कर दिए, लेकिन सी एलिगेंस नाम का ये नेमाटोड इतना खास क्यों है? दरअसल सी एलिगेंस लैटिन शब्द एलिगेंट पर रखा गया नाम है, क्योंकि ये बड़े सुंदर तरीके से साइनसॉइडल वेव्स की तरह मूव करते हैं। इस नेमाटोड में सिर्फ 959 सेल्स यानी कोशिकाएं होती हैं, यानी इंसानों के मुकाबले इस पर रिसर्च करना काफी आसान है। इसकी वजह है कि हम इंसानों के अंदर अरबों कोशिकाएं होती हैं, इसलिए जन्म से मृत्यु तक डेवलप होने वाले सेल्स पर रिसर्च करना काफी मुश्किल है, जबकि नेमाटोड की सेल्स को पैदा होने से लेकर उनके मरने तक स्टडी किया जा सकता है। इस कीड़े के जीवन विकास का पूरा साइकिल सिर्फ 3 दिनों का होता है। मतलब इसका बचपन, जवानी और बुढ़ापा केवल 3 दिनों में ही समझा जा सकता है। सी एलिगेंस लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे रखने पर ट्रांसल्यूसेंट यानी कुछ पारदर्शी हो जाते हैं। सी एलिगेंस ऐसा पहला नेमाटोड है जिसके पूरे जीनोम को साल 1998 में ही समझ लिया गया था, यानी मक्खियों और चूहों पर रिसर्च से भी पहले। ये कीड़े काफी सस्ते भी होते हैं और इन्हें आसानी से स्टोर किया जा सकता है। एक और खास बात यह है कि ये प्रजनन के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहते। दरअसल फीमेल सी एलिगेंस में फंक्शनल स्पर्म होते हैं, जिससे इन्हें प्रजनन के लिए मेल पार्टनर्स पर निर्भर नहीं होना पड़ता। आज स्पॉटलाइट में इतना ही। ऐसी और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें दैनिक